नमो आयर्यणं नमो वज्रयणं नमो लोयशब्दशाहुनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमौगण मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। एक समय की पर्याय का कर्ता तुम नहीं हो, इसलिए कहते हैं द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझो। सच मुझ तो एक समय की पर्याय तीन लोक में उसका कर्ता कोई नहीं है। अनंत द्रव्य अनंत गुण मिलकर तो एक पर्याय नहीं करते माने अनंत द्रव्य माने अनंत सिद्ध भगवान मिलकर के भी आपको सम्यक नहीं दे सकते। अनंत सिद्ध भगवान अनंत भगवान सब ये आ जाए ने, वो बीतरागी तो इसीलिए हुए हैं कि दे नहीं सकते। पॉइंट समझ में आया? वे बीतरागी इसीलिए हुए, इसलिए वो राग रूप परिणमित नहीं हुए। यदि उनके राग करने से सारा विश्व तर जाता तो बीतरागी नहीं होते, वो राग करके सबको तार देते। लेकिन वस्तु व्यवस्था अनिवार्य है। वस्तु व्यवस्था अनिवार्य इट मीन्स इंग्लिश में अनचेंजेबल। विश्व व्यवस्था अनचेंजेबल है। ऐसा जान करके वो चेंज करने का विकल्प तोड़कर बीतरागी होकर मोक्ष में चली गई। कल कहा था रात में पुरुषार्थ क्या है? ये अनचेंजेबल व्यवस्था को समझना ये पुरुषार्थ। अनचेंजेबल समझ गए ये निश्चय पुरुषार्थ। उसको समझने का जितना उपाय करते हो वो व्यवहार पुरुषार्थ। बाकी तो सब बहुत उपचार का उपचार बहुत दूर की बात है। आगे समझ में आया? उपचार का उपचार समझ में आता है? नहीं आया? आपको आता है भैया? उपचार का उपचार नहीं समझ में आता। समझा देता हूं। आप अमेरिका जाओ तो लोग पूछते हैं आप कहां से आए, तो आप क्या बोलते हो? इंडिया से। तो इंडिया में तुम्हारा घर है? इंडिया तुम्हारा घर है? इतने बड़े इंडिया में रहते हो आप? एक जरा से 2 कमरा 4 कमरे का फ्लैट में रहते हो। उन्हें एक बिल्डिंग तक में नहीं रह पाते। एक बिल्डिंग के भी 2-4 कमरे का जो फ्लैट है उसमें रहते हो, और आप बोल क्या रहे हो इंडिया? क्यों बोलते हो? क्योंकि 4 कमरे के फ्लैट का उपचार करके तो वो बिल्डिंग अपनी है। यदि हम शाम को अपन घूमने चलें, पंडित जी ये जो अपार्टमेंट दिख रहा है क्या कहलाता है? बिल्डिंग को टावर या कुछ भी नाम रख देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना आम्रपाली 4, ये अपनी बिल्डिंग है। वाह तेरी बिल्डिंग है, 4 कमरे को तो वो 4 कमरे का उपचार करके वो बिल्डिंग को अपना कहता है। जैसे ही आप हमको लेने जाओ एमपी से, तो जैसे ही अहमदाबाद आएगा तो आपका रस बढ़ जाता है। पंडित जी बस अहमदाबाद आ गए, हमारा गांव आ गया। माने तुम्हारा 4 कमरे का उपचार करके इतना बड़ा अहमदाबाद तुम्हारा हो गया, और 4 कमरे का ही उपचार करके इतनी बड़ी इंडिया तुम्हारी हो गई। इतनी बड़े इंडिया में तो तुम्हारा हस्तक्षेप चलता ही नहीं। अहमदाबाद में भी नहीं चलता। और अहमदाबाद में तो जाने दो, जिस 4 कमरे में तुम रहते हो उस कमरे के बाहर तुम्हारा नहीं चलता। यदि आप चाहो ना वो पैसेज उसमें अपने हिसाब से कुछ लगा दें, या वहां पर जो लिफ्ट वगैरह लगी है उसमें कुछ कर दें, आप तब तक ही सुखी हो जब तक दिमाग ना लगाओ। ये दृष्टांत दे दिया। अब तो समझ में आ गया उपचार का उपचार। ऐसे ही एक पर्याय का कर्ता वो हो अनंत सिद्ध भगवान तो है ही नहीं।
अनंत जीव तो है ही नहीं, कर सकते नहीं, कर सकते नहीं। ओ हो, ऐसा जान करके वीतरागी होकर के मोक्ष गए हैं। यदि कर सकते होते राग के अनुसार, विकल्प के अनुसार, चिंतन के अनुसार, तुम्हारा साइंस की प्रगति के अनुसार, कोई मशीन के अनुसार। एक क्वेश्चन कल मैंने बोला था ना, मैंने साइंस पढ़ाया है, तो जब मैंने बहुत पढ़ाया ना तो स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन कि सर आप तो ऋषि मुनियों की बड़ी तारीफ कर रहे हो, बहुत ज्ञानी थे, केवल ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे, मनःपर्यय ज्ञानी थे, आप तो उनकी बड़ी तारीफ कर रहे हो, यदि हमको तो बिलीव आता नहीं, आई कांट फैथ। क्यों? यदि वो ऐसा जानते थे तो टेलीविजन पहले क्यों नहीं थे, मोबाइल पहले क्यों नहीं था कैंसर की दवाई उस समय क्यों नहीं खोजी गई? पॉइंट समझ में आ गया कुछ? यदि वो जानते होते तो जितना मॉडर्न आज हम डेवलप हुए हैं उतना डेवलप उस समय होते ना। कितना नैसर्गिक क्वेश्चन है, पूछा उन्होंने, मैं इतना ग्लेड हुआ, वेरी गुड। सुनो, उस समय कैंसर होता नहीं था इसलिए कैंसर की दवाई बनाने की जरूरत नहीं पड़ी मोबाइल की इसलिए जरूरत नहीं थी कि अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान हुआ करती थी देखो जरूरत कहां है, इतने विचक्षण ज्ञानी होते हैं, जरूरत ही नहीं थी। और तेरा मोबाइल तो अभी भी क्या बोलते हैं, अंडर ट्रैफिक, क्या बोलते, कुछ बोलते इंग्लिश में, हम तो कभी किए ही नहीं, तो हम तो सुनते रहते हैं इन लोगों से, ये एसएमएस नहीं जा रहे, बोले क्यों, आज ट्रैफिक में फंस गए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ट्रैफिक में गाड़ी फंस जाती है, आजकल मैसेज भी फंस जाते हैं देख, तेरा टेलीविजन तो बिजली के अधीन है, बिल चुकाना पड़ेगा, 100 आफतों के साथ है वो। वहां तो अवधि ज्ञान में झलकता था सब। सही, दो बात तो क्लियर हो गई उनको। अब रही बात हवाई जहाज की कि हवाई जहाज क्यों नहीं बनाए? मैंने कहा हवाई जहाज 4 रिद्धिधारी हुआ करते थे, विद्याधर हुआ करते थे, ऐसे ही उड़ा करते थे वो। लेकिन सुन, तुझे विश्वास नहीं है, मैं एक अच्छी बात बताता हूं। मैंने कहा पद्म पुराण में लिखा है, पद्म पुराण अपने यहाँ भी है, हिंदुओं में भी है, रामायण तो एक अलग ही है, लेकिन पद्म पुराण नाम का ग्रंथ भी उनके यहाँ है, अपने यहाँ भी है, उनके यहाँ भी है। मैंने कहा पद्म पुराण में लिखा हुआ है, रामचंद्र जी जब अयोध्या से लंका से वापस अयोध्या पधारे थे तो वो 5 मेरुओं की वंदना करके पधारे थे। तो उनको तो ये नहीं बताया 5 मेरु का, उनको तो ये बताया वो जिस विमान से लौटे थे उसका नाम बहुत अच्छा है, क्या नाम, किसी को, पुष्पक, हाँ पुष्पक विमान। उस पुष्पक विमान से लौटे थे, वो पुष्पक विमान 6 डेकर था। 6 डेकर, समझ गए? आजकल तो डबल डेकर पे ऐसे करती हैं 6 डेकर था, 6 मंजिला था, और उसके बीचों बीच स्विमिंग पूल था, एक बहुत बढ़िया बगीचा था, जिन मंदिर था। पढ़ा है नहीं पढ़ा? इसीलिए तो कहते हैं पद्म पुराण बाँचो गौरव तो तब आए ना आपको, इतना जोरदार हवाई जहाज तो आज तक नहीं बना, और उस हवाई जहाज में पेट्रोल नहीं लगता था, उस हवाई जहाज में एक्सीडेंट नहीं होता था। अभी तो रोज एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट नहीं होता था। इतना जोरदार हवाई जहाज किसी ने बनाया आज तक? बहुत खुश हुए बच्चे, बहुत। मैं तो इसलिए वो बात आ गई बीच में, क्या बोल रहा था मैं इसके चक्कर में, कुछ हाँ, कर नहीं सकता, मैंने एक भी पर्याय का कोई करता नहीं है। सारा साइंस लगा करके भी यदि पर्याय करी जा सकती होती तो केवली भगवान केवल ज्ञान के द्वारा साइंस का डेवलपमेंट करके आपको सुखी कर देते। मैंने उनके ज्ञान का विकास अंतर्मुख होने में माना, साइंस के सन्मुख होने में नहीं माना, ये डेवलपमेंट के सन्मुख नहीं माना। आज रोज न्यूज़पेपर छपता है, रोज न्यूज़पेपर, मोबाइल से कान का कैंसर हो जाएगा, ब्रेन का ट्यूमर हो जाएगा, फला से ऐसा हो जाएगा, टेलीविजन देखने से आंखों का ऐसा हो जाएगा, 100% सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हड्डी खराब हो गई, ये बैकबोन कैल्शियम घट गया, स्लिप डिस्क हो रही है, पाचन खराब, एसिडिटी। लेकिन फिर भी गजब हो गया, फिर भी गजब हो गया। रोज अखबार पढ़ते हैं और फिर भी उसी साइंस की महिमा आती है। साइंस की महिमा माने मिथ्यात्व की महिमा।
देखो मोह की महिमा। खैर हमें अभी साइंस वाइंस पे कुछ नहीं कहना, हमको तो ये बताना है। तो एक समय की पर्याय का कर नहीं सकते ना, इसलिए विरक्त होकर केवल ज्ञान लेके मोक्ष गए, ये बताना अपने को मूल में। तो अब आप समझो जरा, पंडित जी एक समय की पर्याय के करता नहीं है, तो इसके लॉजिक बहुत है, लेकिन आप यदि वो सीडी सुन लेंगे ना निमित्त उपादान की, उसमें 1 घंटा लॉजिक दिया इसका कि एक समय की पर्याय का करता क्यों नहीं हो, बहुत लॉजिक दिया उसमें। कल रात को ही बताया था, एक समय में अनंत पर्याय होती है, और आप एक पर्याय को ही नहीं जान सकते तो अनंत पर्याय को कैसे जानेंगे? एक समय में एक पर्याय को नहीं जान सकते तो अनंत को तो कैसे जानेंगे? ग्रंथों में है असंख्यात समय बीतने पर एक पर्याय का ज्ञान तो तब भी नहीं होता, असंख्यात पर्याय का डगला रूप, क्या बोलते हैं, समूह रूप। समूह रूप एक बहुत, उसका भी असंख्यात भाग, असंख्यात पर्याय बीत जाए, असंख्यात पर्याय बीत जाए, उसका भी एक असंख्यात भाग का ज्ञान तेरे मोटे ज्ञान में होता है। एक पर्याय का तो होता ही नहीं, एक पर्याय का ज्ञान तो मना पर्याय ज्ञानी को तक को नहीं होता, केवल ज्ञान सिवाय किसी को नहीं होता। और तुम क्या करोगे तो तब ना जब पता लगे तुम्हें। एक पॉइंट, तो एक भी पर्याय का कर्ता नहीं है, इतना सूक्ष्म है, उसका हम पढ़ा रहे हैं आपको, उसमें बहुत है, आप जरूर उसको सुन लेना, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत, मैंने 8-10 घंटा लिया है निमित्त कारण, तो ऐसे ही नहीं लिया होगा, उसमें बहुत लॉजिक दिया हुआ है। आगे चलो, तो एक समय की पर्याय का कर्ता नहीं है ये निश्चय, तो फिर लिखा तो जिनवाणी में सम्यक दर्शन करो। अब तुम खुद समझो कि व्यवहार एटले एम नहीं, खुद समझो। नहीं, भगवान को भी ज्ञान है कि एक समय की पर्याय के तुम करता नहीं हो, अनंत पर्याय एक साथ हो रही, उसमें से एक पर्याय ढूंढना मुश्किल है तुमको, तुम कैसे करोगे? अरे अनंत द्रव्य मिलकर तो कर ही नहीं सकते, परंतु एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण मिलकर के भी एक समय की पर्याय नहीं कर सकते। चल, अनंत गुण मिलकर एक पर्याय नहीं कर सकते सम्यक दर्शन की, लेकिन जो श्रद्धा गुण है ना, जिसकी पर्याय का नाम सम्यक दर्शन होता है, वो श्रद्धा गुण नहीं कर सकते। वो इसको मैंने बहुत लॉजिक दे दे के समझाएं, इसलिए अभी आपको कठिन लग रहा होगा कैसे नहीं करते, वो तो आपको एक बार सुनना पड़ेगा इसको। मैं तो कहता हूं जिनको आत्मकल्याण करना हो निमित्त उपादान जरूर सुन लेना, और एक बार नहीं, जब तक वस्तु नहीं दिखने लगे तब तक सुन लेना अच्छे से। मैं तो बहुत लॉजिक दे सकता हूं, लेकिन वो अपन पूरा विषय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उस हिसाब से तो मुझे 1 साल रुकना पड़ेगा इतना पढ़ाने के लिए, थोड़ा धीरे धीरे चलाएंगे तो, लेकिन नहीं कर सकते, आप इतना विश्वास करो। तो फिर उन्होंने क्यों लिखा कि सम्यक दर्शन कर? तो ये व्यवहार थी केवाय छे, व्यवहार एटले एम नहीं, ये समझो। सम्यक दर्शन करने के लिए कह रहे हैं, मतलब तू सम्यक दर्शन कर, ये नहीं कहना है हमको, एक कहना है कि तू सम्यक प्रकार से वस्तु स्वरूप समझ करके श्रद्धा कर। क्या श्रद्धा कर? एक समय की पर्याय का करता मैं नहीं हूं, इसका नाम सम्यक दर्शन। जमीन पे नहीं रखना कॉपी है भैया, कोई लोग भी जमीन पे नहीं रखना, जिनवाणी है हस्तलिखित, हमारे पंडित साहब कहते हैं हस्तलिखित पुराण होता है ना ग्रंथ, ऐसे हस्तलिखित, इस पे रख लो, इस पे रख लो, पैरों पे भी मत रखो, बुरा नहीं मानना भैया है। सभी लोगों को बोल दिया इसलिए एक साथ, क्षमा करना भैया। चलो क्या कह रहे थे, क्या बोल रहे थे? एक पर्याय का कर्ता नहीं, ऐसा तू विश्वास कर, इसका नाम सम्यक दर्शन है। मैं एक क्या सच में इतनी भ्रमणा चल रही है सम्यक दर्शन के नाम पर, बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। सभी लोग एक इमेज कर करके आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, आत्मा राग से भिन्न है, ज्ञान से भिन्न है, वो राग से जानता है, राग को ऐसा करता है, और ऐसे बैठ जाओ और ऐसे जानो, जानन जानन जानो, बिल्कुल मिथ्या है ये बात। वो भी व्यवहार ही है, व्यवहार से कहा था, आपने उसे पकड़ लिया परमार्थ की तरह। पहले ये तो समझो कर सकते कि नहीं? नहीं मैं कर सकता हूं, देखो साहब ऐसे बैठ के कर लूंगा, जानन जानन देह से भिन्न, इतनी शक्तियों वाला, ये सब कल्पना है बेटा, बिल्कुल कल्पना है। मुझे बहुत इच्छा हो रही है कि एक समय की पर्याय की दृष्टि छोड़, मैंने इसका अर्थ करूं, मैं करूं मतलब अर्थ करूं, स्वामी जी क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन कब करेंगे अभी नहीं कह सकता। अभी तो आप ही समझो जरा। फिर से तो फिर आपने तो संशय में छोड़ दिया, हम लोग गलती कर रहे हैं, तो कुछ बताओ तो। वही तो बता रहा हूं, एक हवाला देता हूं आपको। समय सर जी
मुझे अधिकार का नाम याद नहीं, संभवतः या सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार हो सकता है, संभवतः हो सकता है, मुझे याद नहीं एकदम। और यदि होगा तो शुरुआत की 4-5 गाथाओं या 4-5 कलश है कलश टीका में, उसमें कहीं मिल जाएगा। जिस अध्याय में है उसमें 4-6 या 2-4 कलश है, उस अध्याय की शुरुआत में, उसमें मिल जाएगा। उसका भाव बताता हूं, जो लिखा है वो बताता हूं, सुनो, आपको याद आ जाएगा। जो अभ्यासी है उसको जल्दी याद आ जाएगा, मुझे याद नहीं आता थोड़ा। कि सम्यक दृष्टि क्यों नहीं परिणमती है, ऐसा प्रश्न किया। सम्यक दृष्टि क्यों नहीं परिणमती है, ऐसा लिखा है उस कलश का भाव में कि हमको तो आश्चर्य होता है कि इसको मिथ्यात्व क्यों परिणमता है, ऐसे लिखा है। इतना अच्छी वस्तु व्यवस्था है, हमको तो आश्चर्य होता है कि इसको मिथ्या दृष्टि क्यों परिणमती है। फिर आगे लिखा कि कोई आश्चर्य नहीं है। आगे पहले क्या लिखा, इसको मिथ्या दृष्टि क्यों परिणमती है, आश्चर्य होता है। फिर लिखा आश्चर्य कुछ नहीं है, मिथ्या दृष्टि इसलिए परिणमती है कि द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा से बाहर चला गया है। चला गया माने सोचता है, विचारता है। ये पढ़ लेना, बहुत मार्मिक पंक्ति है ये। द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा वो हम समझा रहे हैं आपको। देखो, आप समझो और सम्यक दर्शन हो जाए। पॉइंट समझ में आया? कुछ कठिन तो नहीं लग रहा? लग रहा है, ऐसे लग रहा है कल रविवार को देर से सोए आप लोग, चेहरा आज थोड़ा फीका फीका हो रहा है। नहीं लूं? बोलो छोड़ दूं इसको, कठिन लग रहा हो तो सरल करूं? हैं? हाँ भैया, थोड़ा बहुत दिनों बाद तो लय में आए हम। कोशिश कर, हम बहुत सरल करेंगे। अभी देखो सरल, देखो मैं सरल दृष्टांत दूं। कोई के मुख में शक्कर होए तो मिठास आ जाए, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसे आत्मा तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, पर द्रव्य से भिन्न है, राग से भिन्न है, ज्ञान से तादात्म्य है, अपने अनंत गुणों को पिए बैठा है। तो फिर सम्यक दर्शन परिणम जाए, इसमें तो कोई आश्चर्य ही नहीं है। मुख में शक्कर होवे और मुंह मीठा नहीं होवे तो आश्चर्य है। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञायक ही रहता है। कल न्याय, ज्ञान ज्ञायक के बिना रहता ही नहीं है, कल बताया खूब सुबह। तो फिर मिथ्या दृष्टि क्यों परिणमती है? जी आश्चर्य है। सम्यक दर्शन हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ओ हो। तो क्यों 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 कि तेरे द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप का पता नहीं है। इसलिए स्वामी जी की प्रवचन आप बहुत गौर से सुनो। उनने सम्यक दर्शन करने पे जोर नहीं दिया, देख लेना आप। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, गुरुदेव श्री की शैली बताना चाहता हूं। मुझे मैं आपसे कह रहा था वो ये बताना चाह रहा हूं। लोग सोचते हैं कि स्वामी जी ने सम्यक दर्शन पे जोर दिया है। मैं कहता हूं उन्होंने वस्तु व्यवस्था समझाने पर जोर दिया है। जब वस्तु व्यवस्था समझ में आती है तो सम्यक दर्शन हो जाता है, हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। पकड़ना भैया। और मैं आपको मैंने बताया मोक्ष में प्रकाशक जी में इसका रेफरेंस है। तो वे सम्यक दर्शन करने के लिए क्या करें, पूछा है, पढ़ा है आप लोगों ने? सम्यक दर्शन करने के लिए शू करवू જોઈએ? गुजराती गलत नहीं बोली? तो उत्तर मालूम क्या दिया है? तेरा कर्तव्य तो मात्र तत्व अभ्यास करना है। देखो, सम्यक दर्शन करने के लिए ध्यान लगाना चाहिए और फला फला करना चाहिए, ये नहीं लिखा। तेरा कर्तव्य तो तत्व अभ्यास करना है। उठते बैठते चलते फिरते तुझे तत्व अभ्यास करना चाहिए। और अभी स्वामी जी के प्रवचन में आई ये बात। मतलब दिक्कत क्या है, अपन पहले से ही, अभी मैंने एक बात नोट करी प्रवचन में से, एक बात नोट करी। शब्दों में अर्थ नहीं होता, शब्दों में ज्ञान नहीं होता, शब्दों से ज्ञान नहीं होता। इसीलिए शब्द सुनने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि शब्दों का अर्थ ये जीव अपने अभिप्राय, इंटेंशन, मोह के उदय के अनुसार निकालता है। यदि शब्दों से ज्ञान हो तो फिर तो सारी सभा सम्यक दृष्टि हो जाए। लेकिन ये तो केवली की सभा में भी नहीं होता, केवली की सभा में भी नहीं होता।
क्योंकि शब्दों से ज्ञान नहीं होता। इसलिए आचार्य कुंकुम स्वामी ने बहुत दुर्लभ गाथा लिखी, बहुत दुर्लभ गाथा। पूरे जिनागम में ऐसी गाथा नहीं मिल पाती है। कौन सी गाथा है ऐसी जो पूरे जिनागम में नहीं मिलती है? क्या क्या? हाँ, रे शास्त्र में नहीं ज्ञान है, ऐसी गाथा कहां मिलेगी मुझे तो नहीं पता। समय सार जी में मिलती है। और जब समय सार जी की शुरुआत करी तो आचार्य कुंकुम स्वामी धूज रहे थे। ये तो मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, धूज रहे थे, धूज नहीं रहे थे वो, लेकिन उनको करुणा थी। मैं समय सार जी लिख भी दूंगा और किसी को समझ में नहीं आएगा, मेरा परिश्रम बेकार चला जाएगा। तो 8वें नंबर की गाथा लिखी मिलेच्छों को समझाने के लिए। मैं मिलेच्छ भाषा में एक ग्रंथ लिखता हूं। क्या कह रही? समझ में आया कुछ? समय सार जी कौन सी भाषा में? हम तो उसको इतना महान मानते, सर्वश्रेष्ठ है, और आप क्या बोल रहे हो? मिलेच्छ को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा है? भैया थोड़ा क्या कहे, थोड़ा पक्का कलीजा करके सुन भैया। हम उसको मिलेच्छ नहीं कह रहे हैं, लेकिन भाषा मिलेच्छ है, तेरे को पकड़नी पड़ेगी। और अमृतचंद स्वामी ने उसका खुलासा किया, बहुत निर्वाह किया। यदि अमृतचंद स्वामी नहीं होते तो स्वामी जी बहुत कहते थे, तो आचार्य कुंकुम स्वामी के पेट में बैठ करके जो बोला है वो कोई नहीं बता सकता था। यदि अमृतचंद स्वामी नहीं होते तो आचार्य कुंकुम स्वामी के पेट का मर्म, माने पेट का मर्म, गर्भ का मर्म कौन नहीं खोल सकता था। अपन बोलते हैं स्वामी जी नहीं होते तो समय सार जी के गर्भ की बात हमको कौन खोलता? अमृतचंद स्वामी का मर्म कौन खोलता? स्वामी जी तो खैर खुद को नहीं बोलते थे, वो जयचंद जी पंडित जी को बोलते थे। हाँ, जयचंद जी पंडित जी जब वो ज्ञानी ना होए हैं तो वो अमृतचंद स्वामी की टीका का मर्म कौन खोलता? समझ आया कुछ? चल अब वापस चलो, ये मैं तो बहुत उलझ गया, मैं तो बोलना ही नहीं था आज जितना बोल गए। तो सरल समझ में आया कुछ? आश्चर्य नहीं है, इसलिए द्रगुण पर्याय का स्वरूप समझना। तो एक समय की पर्याय जानने में नहीं आती। अनंत गुण मिलकर एक पर्याय नहीं कर सकते, और एक गुण भी अपनी पर्याय नहीं कर सकता। इतनी सूक्ष्मता इस चैप्टर में है, इस चैप्टर में है। और मैं तो क्या कहें, ये जितनी बड़ी ये चर्चा बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा, ये सब एक समय की पर्याय की चर्चा है। तो फिर एक बार प्रश्न रिपीट कर रही, तो फिर आचार्यों ने क्यों लिखा सम्यक दर्शन करो? ये तो बड़ी, इसीलिए थोड़ा सा जिनवाणी में समझना थोड़ा सूक्ष्म उपयोग का काम है। शब्द में लेख होते झट पकड़ जाए, सम्यक दर्शन करो 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 करो। सम्यक दर्शन बिना जीवन बेकार चला जाएगा, भव बेकार चला जाएगा, अनंत काल रखड़ जाएगा। अरे तो प्रेरणा करी थी, तूने कर्तव्य पोषण कर लिया। ध्यान रखो, लिख लो लिख लो लिख लो। जीव प्रेरणा में से कर्तव्य का पोषण कर लेता है। ओ हो, प्रेरणा में से कर्तव्य का पोषण करना, सारे जिनागम पर पानी फेर देना है। प्रेरणा होती है, प्रेरणा होती है। जल्दी डॉक्टर बन जा, जल्दी पढ़ ले, जल्दी कर ले। तो क्या, तो जल्दी का अर्थ बोलो, जल्दी डॉक्टर बनने का अर्थ बोलो। 5 साल की पढ़ाई 1 साल में कर ली, क्या करे बोलो? आखिरकार डॉक्टर बनने के लिए 25 साल लगते हैं। क्रमिक पढ़ाई करनी पड़ेगी LKG से। और अम्मा सपना कब देखती है? कब देखती है डॉक्टर बनाऊंगी? जब जन्म होता है तब से ही तब से ही सोचती, समझ गई? मेरा चंदा तू, राज दुलारा तू, लाडला तू, फिर क्या बनेगा? हैं डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी कुछ। अरे रे प्रभु सुन तो भैया, लेकिन फिर क्यों, कितने साल में डॉक्टर बनता है? इंजीनियर कितने साल में बनता है? प्रॉपर नॉलेज हुए बिना, प्रॉपर नॉलेज पे वजन दे रहा हूं, प्रॉपर नॉलेज हुए बिना कोई डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर नहीं बनता। ऐसे ही द्रव्यगुण पर्याय का प्रॉपर नॉलेज हुए बिना कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता। ये भ्रम छोड़ देना कि द्रव्यगुण पर्याय नहीं पढ़ूंगा, हूं भगवान छू भगवान छू, ये तो तेरे औदिक भाव का जोर है। थोड़ा छायपसमिक भाव का जोर है। छायपसम हो ना कोई का, छेपसम तो जल्दी पकड़े, छेपसम हो तो जल्दी पकड़ ले। तो छायपसमिक भाव के जोर में सम्यक दर्शन नहीं होता। और जो चिंतन मंथन होता है ना, चिंतन मंथन, ये औदिक भाव का जोर है। दो ही बात पकड़ो जरा, सूक्ष्म बात है। चिरन समझ में आया कि नहीं? क्या बोला, बोलो जरा। समझ में नहीं आया? इधर बैठो, इधर इधर आओ जल्दी। अरे आओ ने थोड़ी नजर उधर चली, इतने में तो चूक गए तुम। हाँ बोलो।
बोलो क्या कहा था? डरना नहीं बेटा। हाँ 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 बराबर, बहुत सुंदर। और बोलो। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो ये भी क्षेपसम का कमाल है कि कहीं देखते देखते भी पकड़ जाए। ऐसा गजब मैंने। तो जो चिंतन मंथन चलता है ना, ये वो नहीं भाव है। और जो क्षेपसम है ना, तो जल्दी पकड़ जाए। और ये सब जीव दोनों, जैसे कोई नहीं समझ पाए ना जल्दी, तो झट उसको मान का ओदिक भाव आ जाता है। बहुत सूक्ष्म बात है, मान का ओदिक भाव आ जाता है। कोई नहीं समझता, हूँ समझू छू बस। और फिर देखो मेरा लखान देखो। क्या लखान देखे? इधर बता, तूने लखा क्या ये बता, लखान मत बता। नहीं समझ? लखान बोलते नहीं, क्या बोलते हैं आप? लिखने के लिए क्या बोलते? लिखा हुआ। हाँ सुन लख्यू। ये बोलो, सुन लखवानू, ये नहीं। बहुत गंभीर बात है प्रभु, क्या कहें। बहुत बारीक बातें भैया। जब तक, इसलिए हम कहते हैं 21 भेद पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। पढ़ के मतलब जल्दी पकड़ जाओ तो छाया समीक भाव का जोर है, अपना जोर नहीं है। लेकिन तू प्रवचन सुनते ही ज्ञान को पकड़ ले, ये सहज ज्ञान का जोर है। फर्क समझ में आया कुछ? अच्छी बात है। चलो अच्छे लोग हैं, पकड़ते हैं, बहुत मजा आता है। ऐसा लगता है और सूक्ष्म करो, और सूक्ष्म करो। समझ आए? तुमको नहीं आनी समझ? एक सहज ज्ञान होता है ना, सहज ज्ञान माने पवित्र ज्ञान, निर्मल ज्ञान। वो पता कैसे लगे? पता कैसे लगे कि वो सहजता से ज्ञान को पकड़ लेता है। ओह ऐसा मैं हूं, ऐसे पकड़ लेता है, ऐसा मैं हूं। समझ में आया? देखो अभी इनको चिरन को उठा के यहां बिठाया, अब इसका सहज ज्ञान होगा तो ये खुश हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। और सहज ज्ञान नहीं होगा तो एकदम लगे इतनी बड़ी सभा में मेरे को उठा दिया, और मैं वहां बैठा था तो यहां क्यों बिठाया, और मेरी नजर जरा एक सेकंड चूक गई तो क्यों बोला। जिस छाया समय ज्ञान का जो है, दृष्टांत है वो, घबराना नहीं। देखो बहुत कठिन इसीलिए पड़ता है कि बोलना तो ऐसे ही पड़े, क्या करे। अब किसी की मान का साय हल्की होए, माने मान का ओदिक भाव डाउन हो, तो एकदम कृपा मान ले, ओ प्रभु आपने अच्छा बोला। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो बच्चे को तो बोला है, आप सब भी समझना, आपको भी ऐसा लगता है। अभी तो मोटी बात चाले छे, ऐसे मोटी बुद्धि को मोटी बात लागे छे। क्या बोले? समझ में आया कि नहीं आया? गंभीरता से समझो भैया। फिर से कहती, क्या बोल रहे थे? तो फिर सम्यक दर्शन करो, ये लिखा कि नहीं लिखा? सम्यक दर्शन करो ये लिखा है, प्रेरणा दी है, लेकिन जैसे डॉक्टर की प्रेरणा देते हैं तो कोई एक दिन में डॉक्टर नहीं बन जाता। लड़की को रोज ठपका पड़ता है, रोज जल्दी कर, रोटी बनाना सीख, ये सीख, वो सीख, मिठाइयां बनाना सीख, नहीं तो ससुरामा, क्या बोलते हैं, ससुराल में, सासरे में। कितना नहीं टोकते। बोले अब जल्दी कैसे सीखे भाई? तुम 50 साल की हो, 40 साल की हो, तो 40 साल की जैसी रोटी बनेगी वो 12 साल की बच्ची कैसे बनाएगी? नहीं बना सकती। वो तो करते करते अभ्यास तब बनेगी। ऐसे ही समझो, जल्दी करो सम्यक दर्शन, ये तो प्रेरणा वाक्य है। लेकिन तू जल्दी का मतलब क्रमबद्ध पर्याय छोड़ दे, मैं आगे पीछे कर दूं, ये अर्थ नहीं लेना इसमें से। मैं पूरा समझू नहीं हो, जल्दी खींच तान के कर दूं, कोई क्रिया करके कर दूं, या जल्दी से चिंतन करके कर दूं। फिर से सुनो, रात को भी बोला था, बहुत मार्मिक पॉइंट था रात को, एक याद है कुछ? रात को एक मार्मिक अंतिम पॉइंट है, मैं बोलता हूं, चाहे के अनुसार सम्यक दर्शन, चाहे तो आश्रम बनता तो है। जरा यहां की भाषा में बोलो, जब भी बोला मैंने, औदिक भाव है, इच्छा तो औदिक भाव है। औदिक भाव से पारिणामिक ना पकड़ाए, औदिक भाव से पारिणामिक भाव नहीं पकड़ाए। ओहो सूक्ष्म बातें भैया, सूक्ष्म मान ले, नहीं समझ में आए ऐसा नहीं, सहज ज्ञान से समझ में आए ऐसा। सूक्ष्म का अर्थ बोलो, रत्नेश बोलो जोर से, सब सुन ले सभा है। हाँ सूक्ष्म बात है, इसका मतलब नहीं समझ में आए ऐसे नहीं, लेकिन छायोपशमिक भाव से नहीं, सहज ज्ञान से समझ में आए, सहज ज्ञान से समझ में आए। ओहो
बहुत भैया, बहुत बहुत मार्मिक बातें हैं। एक ही भावना भाव, अभी बैठे बैठे यही सोच रहा था, बहुत ऐसा लग रहा था। अभी भी देखो वो छूट गया दीदी, अब छूट गया वो, देखो फिर छूट गया, जो हमें लेना था वो फिर छूट गया। समझो भैया, समझो क्या कह रहे हैं। तो वो प्रेरणा और कर्तव्य में फंस नहीं जाना, उसमें भी व्यवस्थित ज्ञान करने के लिए धीरज रखना। जो बात लिखी थी गुरुदेव सिंह की प्रवचन में अभी मैंने, वो बताता हूं। अच्छी बात है इसलिए बता रहा हूं, जो उनसे समझ में आ जाती है वो आपको बता रहा हूं। देखो, देख के बोलता हूं अच्छे से। बहुत लिखा है, कौन सा सुनाऊं? सुनो। बोलते नहीं बनता। बस फिर कहता हूं ये द्रवगुण पर्याय का व्यवस्थित ज्ञान करो बस। सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, चिंता नहीं करो। सम्यक दर्शन करने के लिए गुरुदेव श्री तो फरमाते हैं, राग से भिन्न भगवान आत्मा को देख। ऐसे फरमाते हैं। हमने इसका अर्थ सहजता से न लेकर छायोपसमिक भाव के प्रवाह से लिया, तो क्या गड़बड़ हो गई कि हमको पूजा पाठ छोड़ने का भाव आने लगा। आगे लिखा है मैंने, राग से भिन्न कहने पर भगवान आत्मा राग से भिन्न राग थी भिन्न जनाए छे, ऐसा कहने पर राग की चर्चा, विचार और ज्ञान का निषेध नहीं किया। राग की चर्चा, राग का विचार, राग के ज्ञान का निषेध नहीं किया। राग के रस का निषेध किया। राग के रस का निषेध किया। बहुत गहरे से कह रहे हैं। मैंने आप वही बात है ना, शब्द थोड़ी बोल रहा हूं। यदि शब्द ही बोलना होता तो मैं 1 सेकंड में नहीं बोल देता। तो जो लग रहा है वो बता रहा हूं, कैसे मुश्किल से कह पाते हैं ये बात। हम क्या सोचते हैं, अब चर्चा नहीं करो, विचार नहीं करो, विचार नहीं करो, विचार नहीं करो, राग के बारे में हमको नहीं जानना। ऐसा कहा ही नहीं। यदि ऐसा होता तो आचार्य देव इतने ग्रंथ नहीं लिखते। अमृतचंद स्वामी ने जहां इतनी मस्त नहीं बोलना चाहिए, गलत बोल गया, इतनी मधुर अमृतमयी टीका लिखी है 3 प्रमागम की, और उन्होंने ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की टीका लिखी। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिखा। तो फिर क्या करें? तू बड़ी गुरु के विनय से सुन। जिन्हें कर्तव्य बुद्धि आ जाती है ना, सम्यक दर्शन करना है, करना है, करना है, गुरु क्या कर लेंगे? सीढ़ी क्या कर लेगी? जिनवाणी क्या कर लेगी? हमें कोई के आगे पीछे नहीं घूमना, हमें कोई पंडित के चक्कर में नहीं पड़ना। ये सब तेरे दर्शन मोहिनी का कारण है। लिखा है, सब लिखा है, पढ़ लेना आप। भावदीपिका में लिखा है, उत्कर्षण हो जाता है, मोहिनी का उत्कर्षण होता है, लिखा है। कभी नहीं करना, गुरु की विनय करके सुनना, गुरु की विनय करना। बहुत लिखा है। अब सुनो, बहुत थोड़ी अच्छी बात है। गुरु की विनय करके सुनना, तो विनय का मतलब, विनय का मतलब, विनय माने आज्ञाकारिता। विनय माने आज्ञाकारिता। दूसरा, विनय माने पूर्ण विश्वास। विनय माने आज्ञाकारिता और पूर्ण विश्वास। आज क्या हो गया है,
कोई भी व्यवस्थित अध्ययन नहीं करना चाहता। मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है, कोई भी व्यवस्थित अध्ययन नहीं करना चाहता। झट ब्रह्मचर्य लिया, झट ऐसे कर लिया, इमोशनल होकर शादी नहीं करी, नहीं फला नहीं करी। और जैसे ही हम बोले 5 साल व्यवस्थित ग्रंथों का अभ्यास करो, नए जीव को बोलो, आप नए जीव को 5 साल व्यवस्थित अभ्यास करो। हमको अभ्यास का मतलब समझ में आया? अपनी डेढ़ अकल है या सही है तुम्हें कैसे पता लगेगा? 5 साल तक तुझे जो समझ में आता है तू समझना वो गलत है। बहुत हृदय से कह रहे हैं आपको ये बात। 5 साल तक तू एक एक सवाल, एक एक चिंतन, एक एक मंथन अपने गुरु को जचवा। इसका नाम है आज्ञाकारिता, इसका नाम है विनय। सब अपनी अपनी कल्पनाओं से पढ़ रहे हैं, सब अपनी अपनी कल्पनाओं से सीडी सुन रहे हैं, सब अपनी अपनी कल्पनाओं से जब जैसा औदिक भाव आता है वैसा कर लेते हैं। और ये नहीं मालूम पड़ता कि तू औदिक भाव को पारिणामिक भाव मान रहा है। आपको याद होगी लाइन, मुझे भाव याद आता है। श्रीमद जी ने क्या बोला है? सदगुरु बिना ना कोई भेद लहे। क्या है? बिन है, जोर से बोलो जरा, सब सुन लेंगे। आपको सबको आता होगा, मुझे है। हाँ हाँ हाँ, अब देखो वाह, आ गया? देखा, अरे बहुत है भैया, बहुत। मैं सच कहता हूं, अभी गुरुदेव पे विश्वास नहीं, मैं कहता हूं गुरुदेव की विनय नहीं है। क्यों? आज्ञाकारिता ही नहीं। गुरुदेव कुछ बात कहते हैं तो आज्ञा से सुन, डेढ़ अकल से मत सुन, विनय से सुन। वे जो कह रहे तू सुन तो अपन झट लगा, नहीं वो करना तो पड़ेगा ही। मैंने जैसे मैंने रात को इतना समझाया, तो फिर एक बात पूछेगा, फिर तुम आओगे हमारे पास, भाई साहब सम्यक दर्शन का सरल उपाय बताओ जी। आज्ञा का विश्वास नहीं है इसका मतलब। मैंने मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं अलग से, पंडित जी सम्यक दर्शन का उपाय बताओ। मैंने कहा बेटा यदि सम्यक दर्शन का उपाय अलग से बताऊं तो मुझसे बड़ा पाप ही नहीं। सही कह रहा हूं? सम्यक दर्शन का उपाय, तुम तो मुमुक्षु हो, दिगंबर जैन हो, मुझे तो ये लगता है कि यदि मुसलमान आ जाए तो भी उसे भी बताऊं। कल कहा था मैंने, ऐसा मन करता है सारे विश्व को बता दें ये बात। कोई ऐसी छुपाने वाली चीज नहीं है ये कोई चीज। लेकिन वही बात है, धीरज नहीं है ना। जब मर्जी आती है पढ़ते हैं, जितना मर्जी आती है उतना पढ़ते हैं, जैसा समझ में आता है वैसा समझ लेते हैं, फिर अपनी ही कल्पनाओं से आत्मा नक्की कर लेते हैं। जबकि ये सब बद्धू औदिक भाव किसे कहा था अभी? चिंतन मंथन विचार चर्चा को औदिक भाव है। जैसे तेरे औदिक भाव को कोई टोकता है तो आग लग जाती है। रहने दो, तुम क्या समझो मैं क्या कर रहा हूं, तुम क्या समझो मैं क्या कर रहा हूं, तुम क्या समझो मैं कर रहा हूं। एक की हालत खराब है। मैं तो आज लिखा है, बहुत सारी बातें लिखी आज। गुरु के गुरु बनकर शिष्यता नहीं मिलती। गुरुदेव ऐसा करते तो अच्छा रहता, ऐसा बोलते तो अच्छा रहता, गुरु ऐसा करते, चुप। अपनी अकल लगाती तुम। हाँ हाँ हाँ, बहुत दुख होता देख के। हाँ तो पूरा पढ़ूं उसको, क्या लिख रहे थे? तो गुरु विनय में धीरज चाहिए, आज्ञाकारिता चाहिए, श्रद्धा चाहिए। मैंने अपनी डेढ़ अकल लगाना बंद करोगे उस दिन आपको गुरु की विनय आएगी। स्वामी जी की विनय आए, यह एक ही बात है। ज्ञानी है ना, तो आचार्य पुनकुन की विनय आए कि सर्वज्ञ भगवान की विनय आए, इसके पहले सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि विनय के बिना दर्शन मोहिनी नहीं गलती। क्षयोपसम लिख लो, क्षयोपसम ज्ञान से दर्शन मोहिनी नहीं गलती। समझ रहे हैं? कुछ कठिन तो नहीं लग रहा? लग रहा है कठिन? बहुत सरल है। क्षयोपसम माने भेजा। इसका नाम भेजा है। भेजा, भेजा माने तू अपने क्षयोपसम ज्ञान को भेज आ। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ हाँ, भेजा तो समझ गया ना। तो अब आप सुनो भैया,
सूक्ष्म की परिभाषा बोलो बेटे फिर से जोर से। हाँ, नहीं समझ में आए ऐसा नहीं है, लेकिन सहज ज्ञान से समझ में आए ऐसा है। इसलिए तू सहज होके बैठ, जिनवाणी सुनने के लिए सहज होके बैठ, सहज होके बैठ। अपनी सारी मान्यताएं एक तरफ रख। यदि क्या राग से जुदा है तो जुदा ही है बस, है पे वजन रखो। है तो खरापन, बस पण लगा देती हूं। आ तो निश्चय थी केवाय ये अभिनय है गुरु की, ये गुरु की अभिनय है। आप फिर समझ लो, आपको सम्यक दर्शन करने के लिए जो आपने कल्पनाएं की हैं मेडिटेशन वगैरह की, ये बिल्कुल रॉन्ग फ्रॉड है। और मैंने इस मामले में गुरुदेव के बारे में लोग कहने लगे हैं, मुझे पता है कौन कह रहा है। मैंने जो सोनगढ़ जाते थे, नाम भी नहीं बताऊंगा, लेकिन आज उन्होंने किताबें छपाई हैं बहुत, मेडिटेशन के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। और दबे छिपे यूं समझो, गुरुदेव श्री की मान्यता के खिलाफ ग्रंथ लिखना माने जिन शासन की मान्यता के खिलाफ ग्रंथ लिखना है। तो हमसे चर्चा हुई उसमें उनसे, तो मैंने एक बात कही, जो बात कही वो बता रहा हूं आपको। कोई भी ध्यान की कल्पना मत करो। सबको ऐसा लगता है आप ध्यान के खिलाफ हैं, बिल्कुल नहीं। जिनागम में ध्यान लिखा है मुझे भी पता है, जिनागम में क्या क्या लिखा है वो मुझे पता है, तब मैं ये बात कह रहा हूं। सच्ची विधि ध्यान की गुरुदेव के सिवा किसी ने नहीं बताई। पता है आपको? सच्ची ध्यान की विधि गुरुदेव श्री ने 45 साल बताई। क्यों? गे के नक्की हुए बिना ध्यान नहीं होता। श्रीमद जी ने कहा तरंगवत ध्यान है, गे नक्के हुए बिना ध्यान नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। मात्र औदिक भाव की जल्पना है। लिखा है, कहां लिखा है? कहीं लिखा है? समय सर जी कलश टीका में लिखा है। कहां लिखा है ये मुझे नंबर नहीं मालूम, पेज नंबर नहीं मालूम। हाँ, जल्प और विकल्प में मत पढ़। कितने भव बीत गए संकल्प विकल्पों में। आगे समझ में आया? आगे चलो, बहुत बात करके नहीं है, समय हो गया। अच्छा 15 भी रात का दिमाग रहा मुझे। ठीक है, चलो 15 मिनट मिल गई तो राहत मिली। सुनो, तो मैं क्या कह रहा था? तो जल्पना छोड़ दे, इसको जल्पना कहते हैं। जल्पना छोड़ दे। जो तेरे चिंतन मंथन चल रहा है ये औदिक भाव है, और तू औदिक भाव को पारिणामिक भाव मान रहा है। जैसे स्कूल में मैथमेटिक्स का टीचर मैथ का थ्योरी भी बताता है, 2-4 सवाल करके भी बताता है, और फिर होमवर्क को देता है, तब फिर वो चेक करता है। देखो बेटे, किया तो तुमने सही है, लेकिन प्रोसेस ठीक नहीं है। बेटा किया तो तुमने ठीक है, लेकिन तुम शॉर्टकट के चक्कर में तुमने इतना माइनस प्लस दिखाया नहीं। इधर एक एक चीज पे टोकता है, एक एक चीज पर। बेटे किया तो तुमने सब सही है, लेकिन तुमने रेड इंक से आंसर लिखना चाहिए, वो तुमने नहीं किया इसमें। बेटे परीक्षा में तुम्हें एक एक नंबर की कीमत है। वहां जब आईटी में जाओगे, कंपटीशन में जाओगे, पीटी पीएमटी में जाओगे, बेटे यहां लाइन खींचना चाहिए और इधर लाइन खींचना चाहिए, और बेटे ग्रीन इंक यूज नहीं करना। एक एक चीज बताता है। आप बस ऐसे ही समझ लो कि बच्चे को आप कैसे पढ़ाते हो, ऐसे शिष्य बालक की तरह होना चाहिए। शिष्य बालक की तरह होना चाहिए। गुरुदेव क्या कहते हैं उसको उसमें समझने में अकल लगाओ। ये तो निश्चय तो ऐसा है, व्यवहार तो ऐसा है, बिल्कुल झूठ। तेरे पास, शिष्य के पास ना निश्चय होता है न व्यवहार होता है, होता ही नहीं है उसके पास कुछ, लेकिन छाया समीप भाव के बल पर थोड़ा सा नॉलेज होता है। इससे वो गुरु की अभिनय करता है। जब मैं पंडित साहब के पास गया, ऐसे जाता हूं, तो एक दिन सभा में पूछा, सुमत आत्मा शुद्ध है कि नहीं? मैंने कहा है। कैसे? मैंने कहा शुद्ध नहीं से। ऐसे बैठ गए। तब उन्होंने बोला, अरे नए से कोई शुद्ध होता है कि नए से कहते हैं? आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। अब अपने स्वभाव पे जोर नहीं जाता कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, इस पे जोर नहीं जाता आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। काय पे जोर चला जाता है?
अभी भी देखना, जितने लोग चर्चा करते हैं ना, तो निश्चय नए वालों को भी थोड़ा हेड देखते हैं, थोड़ा है? ये तो निश्चय नए से बात करें, हूं तो शुद्ध नहीं बात करूं, सूक्ष्म सूक्ष्म। कौन शुद्ध नए की बात करे? शुद्ध नए में बातें ही नहीं होती, पता है तुझे? नहीं समझ में आया कुछ? शुद्ध नए में बात नहीं होती है। शुद्ध नए में तो अनुभूति को शुद्ध नए कहा है। कौन सी कहा था, कौन सा पेज मुझे नहीं मालूम, लिखा है कहीं बस। हा, शुद्ध नए अनुभूति का नाम है। लेकिन फिर जब किसी को समझाते हैं तो उसको भी शुद्ध नए कह देते हैं। माने शुद्ध नए का विषय बताने के लिए शुद्ध नए कहते हैं उसको, लेकिन कोई शुद्ध नए से शुद्ध नहीं है। लिखा तो है द्रव्य अंग्रेजी में, सभ्य शुद्धा हो शुद्ध नया। अरे लिखा है, लेकिन स्वभाव से शुद्ध है, और स्वभाव से शुद्ध को शुद्ध कहना ये शुद्ध नय है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कुछ समझाऊं, सरल करूं थोड़ा? शक्कर कैसी है? मीठी है। कौन से नय से? देखो कितनी जल्दी समझ में आ गई ये बात है। क्या ये कौन का दिख रहा है? कौन का? किसी का होगा, हाँ कोई बात है। कौन से नए से? कभी लगता है आपको, आओ बेटा व्यवहार नए से बेटा, ऐसे कोई बोलता है? माने जब बालक में अपनात्म अनुभव करते हैं तो निश्चय व्यवहार नहीं आता, याद नहीं आता। मतलब मिठाई खाई कभी आपने? मैसूर पाक तो खाया होगा। मैंने मैसूर पाक केवल जिंदगी में सबसे पहले खूब भर भर के खाया सोनगढ़ में। क्या मैसूर पाक का स्वाद आता है तो आपको निश्चय से स्वाद आता है, व्यवहार से आता है? कैसे आता है बोलो? हाँ तो ऐसे जम्बाणु बस। माने मिठाई खाने के नाम पर तो निश्चय व्यवहार नो विकल्प नहीं, मात्र आस्वादन। तो भगवान आत्मा की बात चले तो आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध है? निश्चय नहीं से शुद्ध है। अभिनय है, अभिनय अभिनय है, अभिनय। लोग मेरे से बोल रहे आप अभिनय की लिस्ट लिखवा दो हमें। हाँ अभिनय की लिस्ट क्या लिखवा दे बोलो? विनय थी सांभर भाई। अब विनय, अब शब्द तो सुना होगा विनय, लेकिन विनय का मतलब क्या है ये नहीं पता। 5 साल 10 साल, बल्कि हम तो यूं कहें जब तक तेरे स्वानुभूति नहीं हो तब तक तू अपने को बाढ़ बुद्धि जान, यानी बाढ़ बुद्धि पूर्वक बैठ, बालक बन के बैठ। हम कुछ नहीं जानते। इस तब लघुता आएगी, तब वो बोलेगा। अभी हम पूछे क्यों इसका शब्द, हमें सब समझ में आ गया। तुझे क्या समझ में आया? अरे शब्दों की समझ को समझ नहीं कहते, स्वानुभूति बिना समझ नहीं कहलाती। शब्दों की समझ नहीं कहलाती, अनुभूति हो तो काम है भैया। अपन जरा किसी को बोल दो तो गुस्सा हो जाएगा। मैंने इसलिए बोलना ही छोड़ दिया भैया। अभी तो प्रवचन में तो बोल ही देता हूँ, लेकिन अलग से तो किसी को बोलना ही नहीं। जैसे 44,000 वोल्टेज का करंट हो गया ना, हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं हाथ लगाना। मिथ्या दृष्टि जिन शासन संभालने में असमर्थ होता है, भले वो ब्रह्मचारी हो कि त्यागी हो कि मुनि हो कि कोई हो, मिथ्या दृष्टि की ताकत नहीं है कि वो भगवान का सम्यक शासन समझ सके, कि उसको चला सके। उसकी ताकत ही नहीं है। बहुत लिखा है मैंने आज, बहुत लिखा है इसे। चलो तो क्या करना? गुरु विनय में धीरज चाहिए, आज्ञाकारिता चाहिए, विश्वास चाहिए। धीरज कैसे चाहिए? धीरज, श्रीमद जी के पास वो 4 मुनि आए, बोले ही नहीं, ऐसे बैठे रहे, चेहरे ही देखते रहे बस। दूसरे दिन आए, क्यों आए? ऐसी। फिर द्रव्य संग्रह दिया, अभी पढ़ो, टेकरी पे दर्शन करने जाओ। 4 दिन घुमा दिया, लेकिन उन्हें मालूम था इस समय पूरे हिंदुस्तान में कोई ज्ञानी पुरुष है तो एक है, और यदि हमको आत्मकल्याण करना है तो इनके सिवा कहीं नहीं होगा। तो साधु होते हुए भी अपना सारा मान छोड़ करके उनके पास आए, और जब वाणी सुनने को मिली तो साष्टांग प्रणाम किया, साष्टांग जमीन पर लौटकर। तो श्रीमद जी बोले, आ तुम्हारे पद विरुद्ध छे, आप हैं पद विरुद्ध है, आप मैं ग्रस्त हूं और आप साधु हैं, ऐसे नहीं करो। लेकिन उनकी आंखों से आंसू की धार लग गई। आप कुछ भी बोलो, लोग भले ही मुझे साधु कहें, लेकिन मैं सचमुच साधु नहीं हूं। क्या कैसी विनय चाहिए, बहुत समझना भैया। आगे तो
आगे राग से भिन्न गुरुदेव कहें तो इसमें राग की चर्चा विचार ज्ञान का नहीं, उसके रस का निषेध है। रस माने मैं इतना चिंतन करता हूं मुझे सम्यक दर्शन होने वाला है, इतना चिंतन करता हूं ये भेद विज्ञान है, मैं इतना चिंतन ऊंडे ऊंडे करता हूं मेरी तो दर्शन मोही गल गया है, ये तू मिथ्या कल्पना छोड़ दे। स्पष्ट अर्थ बता रहा हूं। फिर क्या करो और आगे सुनो। जब राग से भिन्न भगवान आत्मा कहा तो अयोग्य राग बुद्धिपूर्वक छोड़ने लायक है, और योग्य राग में रस लेने का निषेध है। लिख लो भैया, ये सब बहुत विचार करना। अयोग्य राग तो बुद्धिपूर्वक प्लानिंग बना बना करके छोड़ने लायक है। तुम एक अकल नहीं लगाना वो आपो आप छूटी जाए, बिल्कुल झूठी बात, आपो आप नहीं छूटी जाए। अग्नि पे हाथ रखा जाए, तवा पे हाथ रखा जाए, अग्नि पे हाथ रखा जाए तो बुद्धिपूर्वक हटाने लायक है, खूब सोचने लायक है। तवा पे हाथ नहीं रखना, अग्नि में हाथ नहीं डालना। चाकू बुद्धिपूर्वक संभाल के चलाने लायक है, लेकिन कभी सावधानी रखने पर भी हाथ कट जाए तो चक्कू नहीं फेंक देना, चक्कू नहीं फेंकने। लेकिन माने बुद्धिपूर्वक सावधानी रखना माने अयोग्य राग छोड़ना। और योग्य राग तेरे हुए बीतरागी देव गुरु धर्म प्रत्यय राग, बहुमान, विनय, भक्ति, समर्पण, अर्पणता, तो त्या तू उस राग से विरक्त रहना। एक भजन है बढ़िया, भागचंद जी का है शायद, नाम याद नहीं रहता, उसको एक आध पंक्ति याद रह जाती, पूरा तो याद रहता नहीं। उसमें एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है, मुनिराज की भक्ति है। छेदत जे अनादि दुखदायक, नहीं जी नहीं, देखो भाव ही बताता हूं, ये लाइन नहीं है, दूसरी उसका शर्त भाव बताता हूं। होए कदाच शुभोपयोग तो तह भी रहत उदासी रे। ऊपर की लाइन में असुपयोग की बात है, मुझे याद नहीं आ रहा है, भूल ही गए। असुपयोग, याद आ गया। जिन अशुभोपयोग की सत्ता, नहीं क्या, जिन छेदत जे अनादि दुखदायक, नहीं फिर गलत हो गया। ऐसी भाव इसका माने असुपयोग की तो सत्ता सहित विनाश किया, ऐसी उसका मर्म ऐसा है। अशुपयोग की तो सत्ता सहित नाश कर दिया है, अशुभ की तो बात ही नहीं है। ओहो, बुद्धिपूर्वक टाल दिया है। 28 मूल गुण पालन करके बुद्धिपूर्वक पाप टाल दिया, बुद्धिपूर्वक 28 मूल गुण पालन करके बुद्धिपूर्वक शिथिलाचार सारी चूक ऐसे टाल दी है। अशुभ की तो बात नहीं। अब जो शुभ हुआ, होए कदाच, कदाच मैंने वैसे तो मुख्य पणे निर्विकल्प स्व संवेदन में मग्न रहते हैं, लीन रहते हैं। होए कदाच शुभोपयोग तो तहाँ भी रहत उदासी हो, धन धन जैनी साधु जगत के तत्व ज्ञान विलासी हो। काय के विलासी हो? और आज तो तत्व ज्ञान के नाम पे पढ़ने नहीं चाहते, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित नहीं पढ़ना चाहते, सुनना नहीं चाहते, पूछना नहीं चाहते, अपनी डेढ़ अकल से जो अच्छा लगता है वो पढ़ते हैं, जो गमता है वो सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं। लेकिन बहुत मार्मिक बात कहता हूं, यदि आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो जिनाज्ञा भंग होने का बहुत भय रखो, क्योंकि तुम्हारे निमित्त से एक भी जीव मोक्ष मार्ग से हटता है तो एक शिखर बंद मंदिर टूटता है। एक भी जीव आपके निमित्त से दूर जाता है मोक्ष मार्ग से, गुरुओं से, भगवान से, जिनवाणी से, अपने आत्म कल्याण से, तो एक जिन मंदिर शिखर बंद मंदिर तोड़ने का पाप लगता है। अभी उधर से समझाया है। अब डेढ़ अकल क्या करती है, हाँ ऐसा होता कहीं, कहां शिखर बंद मंदिर, अत्यंत अभाव छे, समझ गए, छाया स्वामिक भाव का असर है तेरे पे। तेरा जो चिंतन है वो अधिक भाव का असर है। 38 नंबर की गाथा बहुत 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 गरिष्ठ गाथा है, तो जे समझे थे था की बात है। रस नहीं लेना, बराबर समझ में आया? अयोग राग छोड़ने का निषेध नहीं है, अयोग राग बुद्धिपूर्वक छोड़ना, और योग राग में रस लेने का निषेध है। मैंने जो तू जितना पढ़ते सुनते हो विचार करते हो
उसको औधिक भाव जान करके उसके अपनी मोटअप नहीं लेनी, मोटअप नहीं लेनी। मैं तो इतना करता हूँ, 50 साल हो गए हैं, मैं बहुत कम चर्चा करता हूँ। मैं कभी मैंने समझ लो आज अभी ये दोपहर की जो चर्चा हुई ना, जिंदगी में पहली बार हो रही होगी इस तरह से। किसी भी नगर में जाके मैंने दोपहर में चर्चा नहीं की। और मेरे पास जब कोई आता भी है और यदि वो पहले नंबर ये बोले कि हमने 50 साल गुरुदेव को सुना, तो हमने कहा आप तो धन्य हैं, अब आपके सामने क्या कहें, आपने तो कितना पकड़ा होगा, कितना सुना होगा, हम तो आपके सामने क्या कहें, फिर हमने बात ही नहीं करी आगे। ये तो दुर्लभ है बात भैया, किसको समझ में आएगी। बहुत समझना। अभी गुरुदेव ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। जीव जुदा पुद्गल जुदा में कौन समझे ये बातों को। सबको ऐसा लगता है आ तो मोटी बात नहीं गाथा छे बात। अब क्या कहें, बस समझ लो। चलें आगे चलें, और भी है लेकिन छोड़ा भी। तो फिर वो शुरू क्या करो। अब अच्छे समझना, बहुत व्यवस्थित पढ़ो भैया। क्यों व्यवस्थित नहीं पढ़ेंगे तो हम जैसा सुनते पढ़ते हैं, समझो, हम जैसा विचार करते हैं परिणति तद्रूप थई जाए छे। ये बहुत 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 बड़ा अभिशाप है। फिर से बोलता हूं, इसके बाद कुछ नहीं कहेंगे। हम जैसा सोचते हैं परिणति तद्रूप हो जाती है। इससे बहुत बड़ा लॉस है कि हम मिथ्या सोचते हैं पढ़ करके भी, तो हमारी परिणति तद्रूप हो जाती है। जैसे दृष्टांत दूं, पढ़ करके कोई नहीं सोचा कि मुनि बने बिना काम नहीं होगा, तो जिंदगी भर पढ़ता तो है शास्त्र, 11 अंग 9 पूर्व भी पढ़ता है, लेकिन उसको मुनि पने में उपादेय पना भाषित हो जाने से द्रव्यलिंगी मुनिपना प्रकट हो जाता है। 11 अंग 9 पूर्व का क्षयोपसम प्रकट हो जाता है। इसलिए क्षयोपसम की धमाल से सम्यक्त होता है ये तो नहीं समझना, लेकिन क्षमयोपसम को व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करने का नाम परमार्थ नहीं है, ध्यान रखना। क्षयोपसम को व्यवस्थित करने से परमार्थ में मदद मिलती है, मदद मिलती हो, ध्यान रखना। उपयोगी है, उपादेय नहीं। क्या कहा? उपयोगी है, उपादेय नहीं। मैंने क्षयोपसम व्यवस्थित जरूर करना। अभी मैं कोई मेरे से चर्चा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो व्यवस्थित होता नहीं है, हम पसंद नहीं करते, तो हम फौरन कहते बेटे ये गलत है। जहां 2-4 बार गलत कहा, फिर 5वीं बार से बातचीत बंद हो गई। एक बात और कहने का मन कर रहा है, हालांकि ये पूरा कर दूं पहले। क्या बोला था मैंने अभी? क्या बोला था वो? क्षयोपसम ज्ञान एकदम प्रकरण भूल गया। क्या कह रहा था मैं? हाँ, जैसा विचार करते हैं तो आप चारित्र का करोगे ना, तो वैसी परिणति तद्रूप हो जाएगी, लेकिन आत्मा का भान नहीं होगा। आपको पढ़ाई का रहेगा, प्रवचनकार बनने का रहेगा, तो आप प्रवचनकार बन जाएंगे। इस भाव में भी बन सकते हैं, अगले भाव में भी बन सकते हैं। प्रभावना की सोचोगे तो प्रभावना करोगे। मैंने एक बार पंडित साहब से कहा, आशीर्वाद दो कि मैं अच्छे से प्रभावना करूं। तो तुरंत आशीर्वाद नहीं दिया, ना पाड़ दी, नहीं, आराधना कर। प्रभावना का आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। जो आराधक हैं वही सच्चे प्रभावक हैं। यदि तू आराधना करेगा तो प्रभावना अपने आप हो जाएगी, तू प्रभावना कभी नहीं करेगा। ऐसे अब ऐसे गुरु चाहिए, कदम कदम पे ऐसे अपने को एकदम टोक देवे। ओहो, अकेले में मन कल्पित बातें होती हैं, कोई सोचता तो है नहीं, कौन टोके ना, कौन रोके। अपनी कल्पना सच्ची, जिससे अपना औदिक भाव मिल जाए वो अपना सच्चा साधर्मी, उसे खूब चर्चा करो, और जिससे नहीं मिलती बस राग द्वेष करते रहो। राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, अनंतानुबंधी राग द्वेष है, होश नहीं भैया। समझ में आया? इसलिए बिल्कुल मन कल्पित चिंतन नहीं करना। समझ में आया? अब कौन सी बात कहने के लिए बोला था वो भूल गया। हाँ, याद आया। सुना भैया, विनय का एक बात याद आ गई। विनय की बहुत प्यारी बात है। सबको बहुत तकलीफ होती है। सब लोग बोलते तो हैं कि पंडित जी मेरा मान गला दो, मेरा मान गल जाए, सभी बोलते हैं। क्योंकि जब प्रकरण चलता है ना तो लगता तो है कि मान गल जाए, लेकिन गलाने में तकलीफ भयंकर होती है, भयंकर। और ऐसा लगता है जी गुरु है कि, ऐसा लगता है बिल्कुल। मैं बहुत देख लिया प्रैक्टिकल, बिल्कुल ऐसा लगता है गुरु है कि मार डालेगा, बिल्कुल घुटन घुटन कुंठा, मर गए। तब मैं सुनाता हूं, देखो ये मान कसाई ऐसी होती है। जब आप पहली बार प्रवचन सुनते तो थोड़ी ऐसी होती है,
ऐसी होती है। और जब हम गुरु के चरणों में अपने को अर्पित कर देते हैं तो गुरु ऐसे करते हैं, और जब ऐसी होती तो स्वानुभूति होती है। अब बोलो क्या करना है आप? पकड़ में आए? पॉइंट नहीं आया? आप मान कसाय का प्रकरण पढ़ के देखो, आपको समझ में आएगा सब। समझ में आया क्यों एक एक क्रिया का मान, एक एक चिंतन का मान निकालते हैं तो बड़ा दर्द होता है। मैं तो इतना अच्छा सोचता हूं, सारी पब्लिक तो मेरी पीठ ठोकती है, सारी दुनिया तो मेरी इतनी सीढ़ी सुनती है, सारे लोग कहते पंडित जी आप तो श्रीमद जी लगते हो, पंडित जी लगते हो, गुरुदेव ही लगने लगे। और एक आपके पास आए तो देखते तक नहीं हो, बोलते तक नहीं हो, ठपका देते हो और भरी सभा में डांट देते हो। भैया वो ये भी चेकिंग है, चेकिंग क्या बोलते हैं, टेस्टिंग। अब देखिए दिन भर सुमत का चेहरा कैसा रहता है। भरी सभा शिविर में बोल दिया बिल्कुल ऐसे कड़क बोल दिया, बिल्कुल हम खड़े हो गए हाथ जोड़ के। अब दिन भर हमने अपनी देखा विनय, विनय की हालत क्या है, मान की हालत क्या है। शुरू में ऐसा लगता है भाग जाओ भाग जाओ। इनको इतना विवेक नहीं, अकेले में भी तो कह सकते हैं ओ हो तू गुरु को विवेक सिखाएगा। तब मैंने अपनी डायरियों खूब लिखा है तू गुरु का गुरु बन गया। मुझे भी 20 साल लगे, 15 साल 20 साल गुरुदेव को, पंडित साहब को पहचानने में। सच कहता हूं बहुत मेहनत कराई है और अभी भी मुझे कुछ क्या कहें, अब कुछ नहीं। यदि सही में यदि गुरुदेव से किसी ने मिलाया है तो उन्होंने मिलाया है, नहीं तो शायद आज मैं भी अपनी 1.5 अक्ल लगाता, 6 अक्षर को और औदिक भाव में खो जाता। अनंत काल खोया, अब नहीं खोना है बस। अपन ने तो बोल दिया आपको जैसे समझ में आए वैसे करो। अभी तक मैं इतने बड़े बड़े पेज लिख के देता था, मुझे ये अच्छा नहीं लगता आपके यहाँ ऐसे अच्छा नहीं लगता, ऐसे लिख के देता, बहुत बड़े बड़े पेज। तो ये क्या प्रसार कर रहे हैं बोलो? अनंत काल ऐसे ज्ञाता दृष्टा, बस सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवल ही भगवंत एक है, बस कुछ नहीं करते। इसका मतलब ये निकला कि यदि हम कहें पूनम का चंद्रमा पूर्ण, तो एकम का चंद्रमा भी उसका अंश। क्या कहा? पूनम का चंद्रमा पूर्ण, तो एकम का चंद्रमा भी भले ही बारीक हो, बारीक देखा है आपने कभी? एकम का चंद्रमा दिखता ही नहीं, कभी एकम का चंद्रमा दिखता नहीं, क्योंकि सूर्यास्त के साथ ही चला जाता है। तो हम इसलिए मजबूरी में दूज कह रहे हैं। दूज का चंद्रमा की जो लकीर दिखाई दे रही है यह उसी जाति की है, पूनम की जाति की। ऐसे ही चौथे गुणस्थान में जो पुरुषार्थ है वो सिद्धों की जाति का है। सिद्ध भगवान परिपूर्ण करता है तो ये भी परिपूर्ण करता अनुभवता है, लेकिन परिणति में कमी है। क्या बोले? परिणति में प्रगटता में कमी है, लेकिन श्रद्धा में तो अकर्ता ही है, ज्ञान में तो अकर्ता ही है। इसी का नाम पुरुषार्थ है। अब मैं फिर से बोल दूं, समापन करें। आत्मा में अनंत गुण है, 6 द्रव्य में अनंत गुण है, 6 द्रव्य अनादिकाल से हैं, 6 द्रव्य अनंत काल तक रहते हैं। चूंकि अनादि से अनंत काल तक रहते हैं तो वे व्यवस्थित रहते हैं, इसका नाम क्रमबद्ध। अब इन सब में जो पर्याय प्रति समय होती है वो उनकी ताकत, उसका नाम पुरुषार्थ। करूं धरूं बदलूं, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। और देखो जैसे ये है, कल्पना करो इसे अपन छोड़ देवें कहीं, तो इसका पर्याय होती रहेगी कि नहीं होती रहेगी अनंत काल तक? किसी का दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। आपो आप इसकी पर्याय होती रहेगी। इसे मिट्टी बनना हो तो मिट्टी बन जाएगी, फिर वृक्ष बनना हो तो वृक्ष बन जाएगी, सोना बनना हो तो सोना बन जाएगी। सोना कौन बनाता है? क्यों? जमीन में सोना कौन बनाता है? एक फैक्ट्री होगी नीचे, कोई मशीन होगी नीचे, कौन बनाता है? हीरा कौन बनाता है? बोलो ने। क्या गजब है! अनादिकाल से जमीन में से सोना निकल रहा है, अनादिकाल से जमीन में से हीरे निकल रहे हैं, रत्न निकल रहे हैं। कौन बनावे? वही मिट्टी बिना किसी ब्रेन के, बिना किसी गॉड के, अपने आप मिट्टी ही पुद्गल का परिणमन ही सोना चांदी हीरा बन जाता है, तांबा बन जाता है, कोयला बन जाता है। कौन बनावे? क्या
विश्वास आता है बेटे? वेरी गुड। जब तुम्हें सारे विश्व का विश्वास आता है तो अपना क्यों नहीं आता? अपने अपने कर्ता स्वभाव का विश्वास, क्रमबद्ध स्वभाव का विश्वास, इसका नाम सम्यक दर्शन। समझ में आया? और दूं और बताऊं? एक बात और, नाराज तो नहीं होगे? मतलब घड़ी तो संडे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? बहनों को घर जाने में गली में कोई तकलीफ तो नहीं आती? नहीं आती? ठीक है, एक बात बोलती चलो, माल तो बहुत है भैया, ये तो थोड़ा बीच में वो क्रोध के चक्कर में ज्यादा चली गई गाड़ी, तो ये पॉइंट रह गए। हाँ सुनो, तो एक बहुत बढ़िया, अब देखो, अब अपन बहुत समझ चुके, अब प्योर एक अध्यात्म की सूक्ष्म बात कह रहा हूं, बहुत रोचक बात है। सभी लोगों का एक प्रश्न है, उसका उत्तर सुंदर है, बहुत सुंदर उत्तर है। सुनना भैया, सबको ऐसा लगता है फिर हम तो निकम्मे ही हो गए, फिर हमें तो हमारा पुरुषार्थ क्या होगा? मैं क्या कहना चाहिए, न्यूट्रल क्या, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, निष्क्रिय हो गए, बिल्कुल अकर्मण्य हो गए। मैंने अपने हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं। मैंने अपन चाहे तो मोक्ष हो जाए तो हो ही नहीं सकता, अपन चाहे तो पॉइंट पर प्रश्न समझ में आया? पहले प्रश्न समझ में आया कि नहीं सबको? हम चाहे तो कुछ होना चाहिए ना, कुछ कर सकें। बहुत मार्मिक उत्तर है, सुनना। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? हम अभी तक क्या समझते हैं, जो हम चाहें और उसे कर डालें, इसका नाम पुरुषार्थ। पॉइंट पर प्रश्न समझ में आया कि नहीं? पहले जो हम चाहें वो कर लें, इसका नाम पुरुषार्थ, या जो हो रहा है उसे जान लें, ये पुरुषार्थ। अभी प्रश्न है, उत्तर नहीं दिया। उत्तर तो अभी ऐसे तुम बोल तो देते, लेकिन घर जाके फिर वही करोगे आप। बोलना सरल है आपको। पहले प्रश्न समझ में आया बेटे? फिर से जो हो रहा है उसे जानने का नाम पुरुषार्थ मानते हो, या जो अपन चाहते हैं वो हो जाए? जैसे अपन चाहते हैं आज सम्यक दर्शन हो जाए, तो अपन पुरुषार्थी कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? अपन चाहते हैं आज तो चाहे कुछ हो जाए। जैसे सोगानी जी ने पुरुषार्थ किया, क्या किया? तू ब्रह्म है। अरे साहब, आपने ही तो बोला इस जीवन चरित में कि गुरुदेव श्री की वाणी सामड़ी सुनी, ज्ञान अनेराग जुदा छे, और चले गए, तभी उठूंगा जब सम्यक दर्शन होगा। देखो, उन्होंने चाहा और सम्यक दर्शन हो गया। बिल्कुल झूठी बात। उन्हें सम्यक दर्शन होना था, इसलिए वैसा विकल्प आया। विकल्प के अनुसार सम्यक दर्शन नहीं आया, सम्यक दर्शन के अनुकूल विकल्प आया। अब समय होता तो बहुत दृष्टांत देता इस बात को समझाने के लिए। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आप चाहते तक नहीं हो, और एंड टाइम पे विकल्प होता है और काम हो जाता है। बहुत दृष्टांत। वापस उत्तर दूं? उत्तर सुन, आत्मानुभूति ये स्तंभर है। थोड़ी टेक्निकल बात है। जो लोग अध्यात्म की पकड़ वाले हैं, समझो जरा अच्छे, मैं तुम्हें भी समझाऊंगा, चिंता नहीं करना। आत्मानुभूति यानी सम्यक दर्शन है, वो स्तंभर है, संबर तत्व है। और चाह, सम्यक दर्शन की चाह, वो आश्रय तत्व है। और तुम जीव तत्व हो, ज्ञाता तत्व हो, और आश्रव और जीव न्यारे न्यारे हैं। तुम क्या चाहते हो? जीव ज्ञाता के अनुसार पढ़ने में ये सम्यक दर्शन अच्छा है, या अनादि अनंत आत्मा क्षणिक आश्रव के बल पर सम्यक दर्शन ले ये अच्छा है? ध्रुवेश समझ में आया? कुछ नहीं आया बेटे? रत्नेश फिर से बहुत मार्मिक। मैंने सबसे आखिरी के लिए बचाया था ये, ताकि जितनों को सोना हो तो सो जाए, बाकी को मिल जाए। वैसे गजब बात है कि सोता कोई नहीं, एक भी चेहरा सो नहीं रहे। देखो फिर से देखो, हमारे बच्चे तक जग रहे हैं, देखो कैसे समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा। सुनो फिर से। आत्मा और आश्रव, संबर है अमृत, आश्रव है जहर। सम्यक दर्शन माने अमृत,
सम्यक दर्शन की चाय माने जहर। क्या बोला? रिएक्शन नहीं आया कुछ? फिर से सुनो फिर से सुनो, थोड़ा गरिष्ठ बात। सही बताऊं, मैं इसी तर्क में बहुत फिदा हुआ हूं, बहुत। फिर से सुनो, सम्यक दर्शन अमृत है। सम्यक दर्शन अमृत है, जिसके पीने के बाद अनंत काल के लिए सिद्ध होते हैं। ऐसा अमृत है संबर संबर। आश्रव जहर है, आश्रव बंद दुक्कार घनेरे, दुक्कार घनेरे और बुद्धिमान तेने निर्वेरे। सुनो पॉइंट, धन्य है वे ज्ञानी जो सम्यक दर्शन की चाहे निर्वेरे। समझ आई बेटे? बुद्धिवंत तिने निर्वेरे, निर्वेरे समझ गए? गेट आउट। फिर से मुझे ऐसा मजा आ रहा है, बोल नहीं पा रहा हूं बस समझो फिर से। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन संबर में अमृत है और आश्रव जहर है। सम्यक दर्शन की चाय भी जहर है और तुम कह रहे हो कि मेरी चाय के अनुसार सम्यक दर्शन हो जाए। ऐसे मिथ्या दृष्टियों को 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। मैं चाहूं तो सम्यक तो होए, ये मिथ्यात्व है। सम्यक तो होए और मैं जानूं, ये सम्यक है। आहा, एक ज्ञातापने का पुरुषार्थ है, इसका नाम सम्यक दर्शन। मैं सम्यक दर्शन की राह नहीं देखता हूं। कहा है किसी ने? सोगानी जी ने कहा है। परिणाम को मेरा स्पर्श करना हो तो कर, केवल ज्ञान को मेरा स्पर्श करना हो तो कर, सम्यक दर्शन को मेरा स्पर्श करना हो तो कर। हम उसकी ओर नहीं देखते। मैं वह ध्रुव चट्टान हूं, मैं वह ध्रुव चट्टान हूं जिस पर केवल ज्ञान की पर्यायें लहरें आ करके छू छू करके जाती हैं, लेकिन मैं ज्यों का त्यों रहता हूं। लॉजिक समझ में आया? थोड़ा कठिन तो नहीं पड़ गया? कठिन पड़ा कि असल में ये सब सुबह के पॉइंट्स हैं। सुबह फ्रेश माइंड होते हो आप, नहा धो के आते हो। सही बता रहा हूँ, चेहरे देख के लग रहा है सुबह आप 90% लाभ लेते हो, अभी 20% लाभ लिया आपने लेकिन अब इन्होंने बोला कि आज रविवार है, बहुत लोग आए हैं, सबका प्रश्न है, तो फिर यही लेते तो मैंने ले लिया। पॉइंट समझ में आया बेटे? नहीं समझ में आया तो बाद में पूछ लेना। बहुत मार्मिक बात है। माने आप क्या सोचते हो, मेरी चाह के अनुसार काम होना चाहिए? सुनो, तुम्हारी चाह के अनुसार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित तो नहीं होता, लेकिन विश्व का एक भी काम नहीं होता। विश्व का एक भी काम यदि तुम्हारे चाहने से हो जाए तो यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कुछ लोग से पानी गिर जाए चाह और कुछ नहीं गिरे, अब क्या होगा बता? वर्ल्ड में कभी एक दिन पानी नहीं गिर पाएगा। अब गिरे कि नहीं गिरे ये नहीं समझ में आएगा, और गिरेगा भी तो किसी किसी के सिर पे गिरेगा, बाकी ये रह जाएगा, क्योंकि मेरी चाह है ना और इन सब की चाह है कि पानी नहीं गिरे। तो अब क्या होगा बोलो? अच्छा ये तेरी चाह नहीं चाह के अनुसार विश्व का परिणमन नहीं होता। चाह के अनुसार विश्व का परिणमन चाहना मिथ्यात्व है। वो होता नहीं इसलिए मिथ्यात्व है। चाह के अनुसार परिणमन नहीं होता इसलिए मिथ्यात्व है। मत चाह। अब मैं एक बात कहता हूं, जब बिना चाहे सम्यक दर्शन मिल रहा है तो कौन मूर्ख होगा जो चाहे? और पॉइंट ले लो, एक और पॉइंट ले लो। क्या बिना चाहे मिल रहा हो तो चाहना क्यों? युवकों को समझाने के लिए एक दृष्टांत देता हूं। ये भगवान घड़ी, चलो रे क्या करूं एक दृष्टांत जल्दी से। एक लड़का वाला बोले, पंडित जी हमारा एक ही लड़का है और हम दहेज में विश्वास नहीं करते। क्या? हमारा एक ही लड़का है और हम दहेज में विश्वास नहीं करते, परंतु पार्टी जोरदार चाहिए। क्यों? 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 कि जब पार्टी जोरदार मिल गई तो दहेज में हमें विश्वास करने की जरूरत ही क्या है? जब बिना चाहे मिलेगा, क्यों बिना चाहे मिलेगा, एक ही लड़की है और अरबपति पार्टी है, तो फिर अपन क्यों नहीं कहें उन लड़की वालों से
साहब लड़की ही दहेज है। अब तो लड़की दे तो बहुत है। माने जब अपने को पता ही है कि मिलना है तो अपनी जवान खराब क्यों करें, अपना दृष्टि खराब क्यों करें, अपनी चाह करके मन खराब क्यों करें। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं जो नहीं चाहते हैं उन्हें सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक होता है, तो हम चाह करके अपनी परिणति मलिन क्यों करें। ओम नमः शिवाय। सर्व समाधान हो गया। टेढ़ा कल मत लगा। ज्ञान जब अशब्द हो गया, सर्व समाधान हो गया। ज्ञान ज्ञायक मैं ही था, देख करके तृप्त हो गया। पर इसके नाम सम्यक दर्शन।